बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTI 621। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसके टोटल 10 मार्क्स हैं और ड्यू डेट 15 जनवरी 2024 है। स्टूडेंट्स, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन में आपने लेक्चर ये देखने हैं कि 16 to 20 अगर आपको अच्छे से लेक्चर आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट का जो फार्मेट है वो वर्ड फार्मेट है। इस कोई भी पिक्चर स्कैन ये कुछ भी आप वहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ये हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है यूजिंग द रेशियो टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, ठीक है। इसके बाद फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, ठीक है, बाय रूट टेस्ट के ज़रिए इसकी भी हमने कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रुप का लिंक देता हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन 5। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो वहाँ पे आप अपनी कोई भी असाइनमेंट हो उसको आप सेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसका सलूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, CS 411 की कोई भी असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह अगर आप करवाना चाहते हों या किसी और भी सब्जेक्ट का क्विज़ असाइनमेंट करवाना चाहते हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएँ तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये जो आगे हमें सीरीज़ दी गई है इसको हम AN सीरीज़ कह लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी लिमिट जो है, एक जो हमारे पास फार्मूला है रेशो का वो ये है कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी मॉड AN+1 डिवाइडेड बाय A इज़ इक्वल टू L। यहाँ पे अगर हमारे पास L की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्ज है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है तो हम कहेंगे डाइवर्ज है। अगर हमारे पास 1 आ जाता है तो हम इंक्लूसिव कहेंगे। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। AN+1, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम +1 भी लगा देंगे। तो यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी आ जाएगा n+1 होल की पावर n+1। तो ये हमारे पास ऊपर AN+1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास AN आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे हमारे पास AN है ये वाला, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर से ये जो इसका डिनोमिनेटर आ रहा है ये नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसका फैक्टोरियल एक डिजिट जो है वो आगे ओपन कर लेंगे। तो आपको पता है एक डिजिट फैक्टोरियल ओपन करने का मतलब होता है कि -1 करना। अगर -1 करेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो n फैक्टोरियल आएगा वो इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पीछे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा n+1, ठीक है। यहाँ पे n+1 रह गया और इधर से हमने एक वैल्यू ओपन की हुई है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n+1। अब इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। n+1 का मतलब n+1 की पावर n मल्टीप्लाई n+1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक स्टेप लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर हमारे पास n+1 ही रहेगा और साथ में n की पावर n, ओके, डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं n+1, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा n+1 की पावर n, ओके। क्योंकि ये n+1 था तो 1 को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास
n की पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की पावर n। तो इसको हम होल पावर n ले लेंगे। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं दोनों साइडों पे। लिमिट पुट करने के बाद एक चीज़ अगर आप देखें तो ये n ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को हम n पर डिवाइड कर देंगे। n पर डिवाइड करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ जो होती है ये एप्सिलॉन के इक्वल ई के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई पुट कर देंगे तो ये 1/e आ जाएगा। तो 1/e जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, हमारे l की जो वैल्यू आई है वो 1/e आई है और 1/e लेस देन 1 होती है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये कन्वर्ज है। ठीक है, ये हमारी जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको भी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है। इसमें भी हम इसको हम an कह लेते हैं, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम an कह लेते हैं। इसके बाद इसका भी वही है कि लेस देन 1 आता है तो कन्वर्ज होगा, ग्रेटर देन 1 आता है डाइवर्ज होगा, इक्वल आता है तो इंक्लूसिव होगा। तो इसमें चूँकि हमारे पास स्क्वायर रूट से हमने फाइंड करने हैं, रूट टेस्ट है, तो इसमें मॉड के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले तो ये मॉड ख़त्म करेंगे। तो आपको पता है मॉड के अंदर अगर माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब आपको ये भी पता है कि ये 5 की पावर यहाँ पर 1 लिखी हुई है। ठीक है, तो प्लस 2n लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और साथ में 5 की पावर 2n, तो यहाँ पर आप 2n लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे -3 को सेपरेट कर लिया और 5 की पावर n को सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने लिमिट पुट कर लिया दोनों साइडों पर, लेकिन अभी हम लिमिट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इसको जब हम पावर में लिखेंगे 5 की पावर 2n और इसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम इस तरह लिखेंगे 1/nth रूट जो है n से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 5 का स्क्वायर रह जाएगा। सेम इसी तरह नीचे 2 की पावर 5 रह जाएगी और इसको हम इस वैल्यू को, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी और ये 2 की पावर 3 है तो ये 8 बन जाएगा। अब दोनों का nth रूट है, दोनों को एक ही रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 ज़ार 40, 40 को हम 1/n पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं, तो 1/n, n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है, तो 40 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा और 25 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 25। तो अगर आप देखें तो ये भी 25/32 है, तो ये भी लेस देन 1 है। ये हमारा आंसर क्या है, लेस देन 1 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये कन्वर्ज है। ओके, तो ये हमारे पास दो जो है असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन थे और बड़े आसान तरीके से इनको हमने सॉल्व किया। ये चीज़ें जो हैं इनका, इसका जो सलूशन है, इसकी आपको फ़ाइल जो है वो मेरे ब्लॉगर पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने डाउनलोड करनी है। आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को आप जैसे ही लिंक पर जाएंगे तो आप डायरेक्ट असाइनमेंट की जो फाइल है वहाँ पर जाएंगे। जस्ट आपने क्या करना है, मेरे ब्लॉगर को जाकर सबसे पहले तो आपने यहाँ फॉलो के बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको जितनी भी आगे नई असाइनमेंट आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद आपने, जैसे ये स्टैट की असाइनमेंट है, इसमें आना है। अभी आपने MTI 621 की असाइनमेंट में आना है। यहाँ पर आपने रीड मोर पे करना है। ठीक है, रीड मोर पे जैसे ही आप आएंगे ये पेज ओपन होगा सामने आपके, तो यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने वेट करना है, ये तकरीबन 30 काउंट डाउन होंगी, इनको 30 सेकंड आपने जो है वो वेट करना है। वेट करने के बाद
आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखें अभी हमारे पास 4321, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी फ़ाइल जो है ये आपको मिल जाएगी। इसको आप यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में, नेक्स्ट क्विज़ में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।